हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, पहला पॉइंट जानेंगे त्रिभुज क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसका पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इन 4 पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और इस ट्रायंगल से या त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम्स, यूपी SSC, रेलवे, बैंकिंग और सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट कंपटीशन एग्ज़ाम में और टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन हमारा, ये जो आज का टॉपिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज हम किसे कहते हैं। इस तरह के 3 भुजाओं से घिरी हुई किसी आकृति को, किससे 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति को हम क्या कहते हैं, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तीनों जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C हैं, ये तीनों इसके शीर्ष हैं। 3 कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कोण A प्लस कोण B और कोण C तीनों को अगर जोड़ दें तो तीनों का टोटल 180 डिग्री आता है। फिर दूसरी चीज़ बात करते हैं कि अगर इस साइड की बात करें, इस वाली भुजा को स्मॉल a कह लें, इस वाली भुजा को स्मॉल b कह लें और इस वाली भुजा को स्मॉल c कह लें, तो क्या हो जाएगा कि 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। तो ये हो गया कि ट्रायंगल क्या होता है। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अब ट्रायंगल के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली देखें तो ट्रायंगल 2 टाइप्स के होते हैं। किस टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला टाइप होता है कोणों के आधार पर और दूसरा टाइप होता है भुजाओं के आधार पर। दूसरा त्रिभुज का प्रकार जो होता है वो किस टाइप पे होता है? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। तो अब पहला टाइप थोड़ा सा देखते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज की बात करें तो पहला होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि ऐसा कोई त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल A या एंगल B या एंगल C, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो, तो इस ऐसे ट्रायंगल को हम कैसा कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे या समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगर मान लेते हैं कि इस टाइप का कोई त्रिभुज बना हुआ है जिसके एक कोण का मान क्या है? 90 डिग्री है। वो A का मान हो सकता है, B का मान हो सकता है या C का मान हो सकता है। एक ही प्रॉपर्टी है, किसी एक कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात करें कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? एंगल A या एंगल B या एंगल C जो है, ये तीनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री से कम है। इसकी भी कम है, A की भी कम है और B की भी कम है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। अब तीसरा टाइप आता है अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज की अगर बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल, कोई एंगल A हो सकता है, एंगल B हो सकता है या एंगल C, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो किससे?
90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कैसा त्रिभुज कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। एंगल बी और एंगल सी, और एंगल बी की वैल्यू देखेंगे जो 90 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या है? एंगल बी इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये बातें हुई कि कोण के आधार पर हमने त्रिभुज पढ़े कि कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। पहला पढ़ा हमने, एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 60-60 हो सकते हैं, या टोटल हमने बताया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री, और तीनों की वैल्यू कैसी कैसी हो? 90 से कम हो। तो ऐसे टाइप के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण का मान कैसा हो? 90 से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। अब ये 90 से ज़्यादा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 100 डिग्री है, तो अब इन दोनों का टोटल कितना होगा? इन दोनों का टोटल 80 डिग्री होगा, क्योंकि इसका और इसका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है। तो 3 टाइप के हो गए, किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज हमारे हो गए 3 टाइप के। अब दूसरा टाइप बचा भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की बात की जाए तो ये हमारा ट्रायंगल है, इसकी ये ए भुजा है, ये स्मॉल बी भुजा और ये स्मॉल सी भुजा है। इसमें क्या क्या पॉसिबल है कि या तो ए बराबर बी बराबर सी हो सकता है, केवल ए बराबर बी हो और सी अलग हो, ए अलग हो, बी अलग हो और सी अलग हो। यही 3 हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर इस कंडीशन की बात करें कि ए बराबर बी बराबर सी है, मान लें कि ऐसा कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो पहला कौन सा हो गया हमारा? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हों? बराबर हों, मतलब कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी आपस में कैसी हों? बराबर हों। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी बात करें तो इसके नाम से स्पष्ट है, समद्वि माने सम है इसकी 2 भुजाएं। तो स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी हो सकता है और सी एक अलग वैल्यू हो सकती है। तो ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे इसका मान 6 है, इसका मान 6 और इसका मान 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार का जो भी त्रिभुज बनेगा ए बी सी, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, हो सकता है ये 2 भुजाएं बराबर हो सकता है ए बराबर सी हो, बी अलग हो, या बी बराबर सी हो और ए अलग हो। ये कंडीशन अलग हो सकती है, लेकिन इसमें कोई 2 भुजाएं आपस में कैसी होंगी? कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसके बाद बताते हैं, पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। इसके बाद देखेंगे क्या कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कह सकते हैं। यहाँ भी बात करते हैं किसकी? तीसरे टाइप की, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब ऐसा कोई त्रिभुज मान लें जिसमें ए, बी और सी तीनों की वैल्यू कैसी हो? अलग अलग हो। ना तो ए बी के बराबर हो, ना तो बी सी के बराबर हो और ना ही सी ए के बराबर हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों या तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हों, इस प्रकार के त्रिभुज को तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। बराबर ना हो तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा? ऐसा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज क्या है। तो 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी कि
कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री, और 3 भुजाएं होती हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। फिर इसके टाइप्स पढ़े हमने कि कोणों के आधार पर होता है और दूसरा भुजाओं के आधार पर होता है। पहला प्रकार हमने पढ़ा कोणों के आधार पर, एक पढ़ा समकोण त्रिभुज, और एक पढ़ा न्यून कोण, और एक अधिक कोण त्रिभुज। फिर इसके बाद फिर हमने देखा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। पहला, तीनों भुजाएं बराबर हों तो समबाहु त्रिभुज, कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हों तो समद्विबाहु त्रिभुज, और कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो तो विषमबाहु त्रिभुज। तो ये त्रिभुज के टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं कि त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। अच्छा, परिमाप को इंग्लिश में पैरीमीटर कहते हैं, और परिमाप का मतलब होता है परि प्लस माप, और परि का अर्थ होता है चारों ओर, माप माने नापना। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है ए, बी और सी। कैपिटल ए से कैपिटल बी तक गए, ए बी प्लस बी से सी तक आए, सी बी प्लस सी से ए तक गए तो सी ए। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, इसको बी और सी लिखेंगे। इसको हमने कहा कि इसको क्या मानते हैं, स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। तो इसकी जगह स्मॉल ए लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल बी लिखेंगे और यहाँ पे स्मॉल सी लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप माने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी, या दूसरे लैंग्वेज में कहें तो तीनों भुजाओं का योग। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या पॉइंट आउट किया था कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसकी बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणे में ऊंचाई, और इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बस ये इसका एक फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा त्रिभुज आ जाए जिसमें हमको ऊंचाई ना पता हो, ये अगर त्रिभुज है तो इस वाली भुजा को हम आधार रेखा कहते हैं, ए बी और सी। तो इसमें लिखेंगे 1/2, ए बी हो गया हमारा आधार, और ऊंचाई इसमें हमको नहीं पता है तो ऊंचाई हमको यहाँ से सी इंटू डी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। काफ़ी प्रकार के ट्रायंगल्स को हम लोग, ऐसे त्रिभुज को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे एक समस्या आती है। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसमें लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और जहाँ पे एस का मतलब होता है, एस बराबर होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हर तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग याद कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जो, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और क्षेत्रफल से रिलेटेड जो हमने फॉर्मूला बताया हुआ है उसको देखेंगे कि एक पर्टिकुलर समबाहु त्रिभुज के लिए क्या हो सकता है, और विषमबाहु के लिए क्या हो सकता है, और समकोण के लिए क्या हो सकता है, न्यून कोण के लिए क्या हो सकता है, अधिक कोण के लिए क्या हो सकता है। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।